गुड मॉर्निंग। जो बताने चल रहा हूँ ना, यकीन मानिए कि अलग अलग परीक्षाओं में इसी जो आपको छोटा सा ये बताने चल रहा हूँ ना, इसी में से 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। कितना? 10 से 15 क्वेश्चन, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान करके देखिएगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में यहाँ से कवर हो जाएंगे। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इस छोटे से वीडियो में बना पाना मुश्किल है, लेकिन जो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ना, उन्हीं को बताने चल रहा हूँ। ध्यान सुनिएगा। ये है सुप्रीम कोर्ट। एस सी मतलब सुप्रीम कोर्ट और एच सी मतलब हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसके बारे में आप बेसिक पढ़े होगे, ये मानते हुए कि इसका बेसिक और सुप्रीम कोर्ट क्या होते हैं, हाई कोर्ट क्या होते हैं, ये आप जानते हो। इसको मैं मानते हुए आगे बताने चल रहा हूँ। वहाँ पर जो जज होते हैं उनके बारे में बताने चल रहा हूँ। ठीक है। हमने आपसे कहा था कोई भी टॉपिक अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, उस टॉपिक को मैं आपको ज़रूर समझा दूंगा। तो यहाँ पर ये बताने चल रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट में जज होते हैं उनका शपथ, कार्यकाल, न्यूनतम उम्र, अधिकतम उम्र, वेतन भत्ते, इनके बारे में, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं से केवल। ठीक है। बाकी अनुच्छेदों से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से बन जाते हैं। थोड़ा सा बेसिक बता दूं तो सुप्रीम कोर्ट एक है, दिल्ली में है। ठीक है। और उसको अधिकार है कि वो अपना बेंच कहीं भी स्थापित कर सकता है और अपना न्याय दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरे भारत में कहीं भी वो अपने बेंच स्थापित कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट की संख्या इस टाइम 25 हैं। जो नवीनतम बना है वो आंध्र प्रदेश में बना है, तो अभी मैं संख्या अलग से बता दूंगा आपको, कौन कौन कहाँ कहाँ है, कब कब स्थापित हुआ था। पहले थोड़ा सा उसके पहले समझ लेते हैं। कुछ और बेसिक बता दूं तो सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट में देखो, सुप्रीम कोर्ट में इस समय न्यायाधीशों की संख्या 33+1 है। ठीक है। शुरू में 7+1 थी, अभी 33+1 है, मतलब 34 न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में। और हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कहाँ है, तो वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है। शायद जो अभी पिछला अपडेट था उसके हिसाब से 160 न्यायाधीश थे। ठीक। अब तो घटता बढ़ता रहता है। तो आज हम क्या बात करने चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका शपथ, कार्यकाल, वेतन, इनके बारे में। तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पर दिखा है, और क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ। 10 से 15 क्वेश्चन विभिन्न पेपरों में बनते हैं, इसलिए ध्यान से थोड़ा देखना ताकि आप क्वेश्चन कवर कर सको। शपथ, अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ की बात किया जाए तो सबसे पहले शपथ की बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट। ये देखो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी दो प्रकार से न्यायाधीश होंगे। एक होगा मुख्य न्यायाधीश, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलेंगे, सीजेआई लिखा है ना, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इनको शपथ कौन दिलवाएगा? तो राष्ट्रपति दिलवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं ना, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाएगा? या तो राष्ट्रपति खुद दिलवा दे, या फिर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होने पर सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश ही दिलवा देगा राष्ट्रपति के कहने पर। बात समझ में आया ना? सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति साहब दिलाएंगे, और जो अन्य न्यायाधीश हैं या तो राष्ट्रपति उनको दिला दे शपथ, या फिर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से बोल दें भाई आप ही दिला दो। ठीक। तो इस तरह से दिला दिया जाता है। बात क्लियर है? लेकिन वहीं पर हाई कोर्ट के अगर न्यायाधीशों की शपथ की बात करें तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को ध्यान से समझिएगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। जिस राज्य में उनकी नियुक्ति होगी वहाँ का राज्यपाल उनको शपथ दिला देगा। लेकिन हाई कोर्ट तो राज्यों में होते हैं, तो जानते हो ना। लेकिन जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा? उनको दिलाएगा जो उस राज्य, जो उस मतलब उस राज्य में जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो दिला देगा, या फिर राज्यपाल दिला देंगे। सेम वही सुप्रीम कोर्ट वाला है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति दिलाते हैं, और अन्य जजों को कौन दिलाता है? या राष्ट्रपति दिला दें, या फिर उनके कहने पर मुख्य न्यायाधीश दिला दें। वैसे ही राज्यों में क्या होगा, जो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश होगा उसको शपथ राज्यपाल साहब दिला देंगे, और अन्य जो जज होंगे उनको या तो राज्यपाल साहब दिला दें, या फिर राज्यपाल के कहने पर जो मुख्य न्यायाधीश होगा उस राज्य का वो दिला देगा। बात क्लियर है ना? नहीं क्लियर है? क्लियर हुआ होगा। अरे भाई, शपथ ही तो दिलाना है ना, राज्यपाल दिला दे या फिर उनके कहने पर मुख्य न्यायाधीश दिला दे, क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे आप खाना खाते हो, क्या फ़र्क पड़ता है कि आप चम्मच से खा रहे हो कि हाथ से खा रहे हो? जाएगा तो पेट में ही ना। ऐसा तो है नहीं कि चम्मच से खाओगे तो सिर में निकल जाएगा सिर में चला जाएगा, ऐसा तो होने वाला नहीं है। ठीक। तो ये हो गया शपथ। आगे बढ़ने कार्यकाल। तो कार्यकाल अगर देखा जाए तो ध्यान समझिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट में होता है वहाँ के न्यायाधीशों का कार्यकाल फिक्स नहीं है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। ठीक।
ठीक है। और जो हाई कोर्ट होता है उनके भी न्यायाधीशों का कार्यकाल फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। ना तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल फिक्स है, ना तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल फिक्स है। अब क्यों नहीं फिक्स है, इसके समझाने के लिए बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, किसी दिन बताएंगे, आज नहीं। आज छोटा सा वीडियो बना रहे हैं ताकि यहाँ से जो 8-10 क्वेश्चन बनते हैं उसे आप कंप्लीट कर सको। न्यूनतम उम्र, तो न्यूनतम उम्र भी फिक्स नहीं है कि मतलब वो न्यूनतम उम्र जब आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन सकते हो, नहीं फिक्स है। ठीक है, कोई भी उम्र हो सकती है, क्योंकि न्यूनतम उम्र फिक्स नहीं होगा, उसके पीछे का कारण बहुत बड़ा है। अब कारण अभी समझाएंगे तब भी वीडियो बड़ा हो जाएगा, बस जानते रहो कि नहीं फिक्स है, ना तो सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, किसी की न्यूनतम उम्र फिक्स नहीं है। लेकिन अधिकतम उम्र फिक्स है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र फिक्स है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र 65 साल, मतलब 65 साल तक वो सुप्रीम कोर्ट में जज रह सकते हैं, और हाई कोर्ट में 62 साल है। ठीक है, ये याद रखना। अभी बात चल रही है इस टाइम की हाई कोर्ट के भी न्यायाधीशों की भी अधिकतम उम्र बढ़ा के 65 कर दिया जाए, लेकिन अभी किया नहीं गया है, इसलिए याद रखना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र 65 वर्ष है, न्यूनतम उम्र 62 वर्ष है। लेकिन सॉरी, अधिकतम उम्र, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र 65 वर्ष है, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र 62 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की न्यूनतम उम्र नहीं फिक्स है, और कार्यकाल भी नहीं फिक्स है। याद रहेगा ना। बहुत अच्छा ये जो चित्र बना है, ये चित्र भी अगर आप अपने कॉपी में मतलब बना लेंगे ना तो याद हो जाएगा, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। आप इस चित्र को अपने कॉपी में नोट करके बना लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ, देख लो, एकदम से साफ है, एकदम मेकअप किया हुआ है। आप इसे कॉपी में ऐसे ही उतार लो, हूबहू ऐसे उतार लो ना, आप कभी नहीं भूलोगे। और जो लोगों ने हमसे क्लास की है उनको तो याद होगा, यही चित्र मैं उनको बनवा दिया हूँ। क्योंकि चित्र अगर बन जाता है, एक अच्छा चित्र अगर बन जाता है ना, तो ज़्यादा रटना नहीं पड़ता, अपने आप याद हो जाता है। तो न्यूनतम उम्र फिक्स नहीं हो गया, अधिकतम उम्र भी 62% बता दिया। अब बात आती है इस्तीफा। इस्तीफा मतलब त्यागपत्र अगर देना होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा वो अपना त्यागपत्र किसे दे देगा, किसे देगा, राष्ट्रपति साहब को। अच्छा ठीक है, हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसे देगा, सर जी उसको भी याद रखना, राष्ट्रपति को देगा, राज्यपाल को नहीं देगा। राज्यपाल साहब केवल शपथ दिलाने आएंगे, बस ध्यान रखना इस बात को। सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट, ये दोनों न्यायाधीश अपना इस्तीफा किसको देंगे, राष्ट्रपति सर जी को। ठीक है, कौन है राष्ट्रपति इस टाइम, कोविंद जी हैं। ठीक है, अब बात आती है वेतन का, वेतन भत्तों की बात कर लेते हैं। ये तो आप भी जानते हो, बिना वेतन का तो कोई काम नहीं करने वाला है। ठीक है, तो अगर वेतन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य अदर जज होते हैं, अन्य जज होते हैं। तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है और जो अन्य जज होते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन भत्ता पेंशन और जो अन्य जज होते हैं इनका वेतन भत्ता पेंशन, इन सब का वेतन भत्ता पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है, ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जज जो होते हैं सबका वेतन भत्ता और पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। और अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो अदर जज होते हैं, इनका वेतन भत्ता राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अदर जज जो अन्य जज होते हैं हाई कोर्ट में, उनका वेतन भत्ता कहाँ से मिलता है, राज्य के संचित निधि से। अब आपके दिमाग में आता होगा पेंशन कहाँ गया, तो पेंशन हाई कोर्ट के सभी जजों को पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। क्यों, क्योंकि एक समय में जब वो अलग अलग काम करते रहते हैं ना, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता है, तो जिस राज्य में जाते हैं वहाँ काम करते रहते हैं, तो वहाँ उस राज्य से उनको पेंशन मिलता रहता है, वेतन मिलता रहता है। लेकिन रिटायर होने के बाद अनेक राज्यों में काम किए रहते हैं ना, तो हर राज्य उनको पेंशन तो देगा नहीं, इसलिए भारत सरकार ने कहा चलो ठीक है मैं दे दूंगा, कोई मत दो। ठीक है, तो पेंशन इसलिए भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये जो 4-5 फैक्ट बताए हैं ना, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए तो मोटी मोटी किताबें भी कम पड़ जाएंगी, लेकिन ये एसएससी के लिए बहुत, और टेट सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होता है, पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, उसके प्री के लिए इतना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दिमाग में रखिएगा, ये फिगर ही बना लेंगे तो काम देगा। ठीक है, ये फिगर बना लेंगे तो ज़्यादा काम देगा। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन पूछ लें आपसे, क्या पूछे, पूछने का कोई मतलब होता नहीं, जवाब तो आता नहीं। पिछले 2 वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था, किसी का जवाब नहीं आया, तो कोई पूछने का मतलब नहीं, चले रहने दीजिए। इतना आप नोट करके इतना अपने दिमाग में रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।